तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में सफाई कर्मियों को घर बनाने के लिए मिलेंगे इतने लाख रुपये, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। तो हिमाचल प्रदेश में सफाई कर्मियों को सरकार घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये देगी। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रेस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने इस वित्त वर्ष से वाल्मीकि समाज के लोगों व कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता देने के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। 96 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं विक्रमादित्य सिंह, पहली बार लड़ रहे लोकसभा चुनाव। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की संपत्ति बीते 2 सालों में करीब 60 लाख रुपये घट गई है। वहीं 2022 में जब उन्होंने शिमला ग्रामीण हलके से विधानसभा चुनाव लड़ा था तब उनकी चल अचल संपत्ति 97 करोड़ 31 लाख रुपये थी। अब उनकी संपत्ति घटकर 96 करोड़ 70 लाख रुपये रह गई है। हालांकि पारिवारिक संपत्ति जोड़ दी जाए तो कुल संपत्ति 1 अरब यानी कि 100 करोड़ से अधिक हो जाती है। वहीं विक्रमादित्य सिंह की चल संपत्ति 6 करोड़ 21 लाख है। यह 2022 में 6 करोड़ 97 लाख थी। वहीं विक्रमादित्य सिंह के पास अचल संपत्ति 90 करोड़ 48 लाख है। वहीं साल 2022 में यह 90 करोड़ 33 लाख थी। वहीं अचल संपत्ति में 15 लाख की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सरकारी और वित्तीय संस्थानों की देनदारियां मौजूदा समय में 1 करोड़ 25 लाख है। यह साल 2022 में 1 करोड़ 38 लाख थी। वहीं 2 साल में देनदारियां करीब 13 लाख घट गई है। वहीं विक्रमादित्य सिंह पर 14 आपराधिक मामले लंबित थे। वहीं साल 2022 में इनकी संख्या 11 थी। वहीं 2 साल में 3 नए मामले जुड़े हुए हैं। मंडी के कंगना में अंगना की फिल्म नहीं चलेगी, सीएम सुक्खू ने विक्रमादित्य के नामांकन के बाद बीजेपी पर कसा तंज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के नामांकन में हिस्सा लिया। इसके बाद शेरी के मंच से बीजेपी पर हमला भी बोला। वह सुक्खू ने कहा कि जयराम ने कंगना से फिल्म की शूटिंग के लिए मात्र 1 माह की तारीख मांगी है। वह विक्रमादित्य सिंह अगर राजनीति के बजाय फिल्मी दुनिया में होते तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता होते। सपने में भी महंगी शराब नहीं बेच सकेंगे ठेकेदार। जिस शराब के न्यूनतम बिक्री मूल्य और तय लाभांश से अधिक दाम वसूलने पर आबकारी विभाग ने ठेकेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वहीं प्रदेश भर में 70 कारोबारियों के चालान काटे गए हैं। विभाग ने सभी दुकानदारों को आबकारी नीति के तहत एमएसपी और लाभांश की जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसा न करने वाले दुकानदारों की शिकायत अब उपभोक्ता कर पाएंगे। इसके लिए आबकारी विभाग ने नंबर भी जारी कर दिए। वह इन नंबरों के माध्यम से मिली शिकायत के आधार पर विभागीय अधिकारी कदम उठाएंगे। बता दें कि विभाग ने शराब की दुकानों पर आबकारी नीति के तहत सिंगल माल्ट, विस्की, रम, जिन, वोदका, बायो बियर, बायो वाइन, साइडर पर 10% लाभांश, भारत में निर्मित सभी बियर ब्रांड पर 30% लाभांश तय किया है। वह देसी शराब पर 30% लाभांश तय किया गया है। वह देश में बनी लो ब्रांड अंग्रेजी शराब पर 15% और हाई ब्रांड शराब पर 30% लाभांश तय किया गया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में शराब कारोबारी न्यूनतम विक्रय मूल्य यानी कि एमएसपी पर 10 से 30% लाभांश पर ही शराब बेच सकेंगे। इसकी अवहेलना करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर लाभांश की तय दरों से अधिक दाम वसूलने पर शराब का विक्रय किया गया तो संबंधित ठेकेदार पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। 2 साल चाइल्ड केयर लीव कब होगा फैसला, जाने क्या है पूरा माजरा। तो हिमाचल सरकार में महिला कर्मचारियों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव देने को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक 15 मई को बुलाई गई है। वह सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद वित्त विभाग ने इस प्रक्रिया को शुरू किया था। इस बैठक में तय होगा कि राज्य सरकार इस मामले में आगे क्या रुख अपनाएगी। वह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने को कहा है, जिसमें 3 और मेंबर जोड़े गए हैं। वह वर्तमान में हिमाचल सरकार सीसीएस लीव रूल्स में प्रावधान होने के बावजूद हिमाचल में चाइल्ड केयर लीव नहीं देती क्योंकि इसे यहां अडॉप्ट ही नहीं किया गया है। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जारी रहेगी सुनवाई। जब प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी सुनवाई आज भी जारी रहेगी। मैं न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष 8 मई को दोपहर बाद से इन मामलों पर पुनः सुनवाई शुरू हुई थी। वह सरकार की ओर से एक ही मुद्दे को लेकर दायर 2 अलग अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के 2 अलग अलग वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किए गए। वह सतपाल सत्ती व अन्य भाजपा विधायकों द्वारा दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और याचिकाकर्ता कल्पना द्वारा दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक के तनखा प्रदेश सरकार की ओर से मामले में अपनी बहस कर रहे हैं। मैं इससे पहले भी लगातार 3 दिन बहस के दौरान प्रार्थियों की ओर से अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा गया था और सीपीएस की नियुक्तियों को रद्द करने की गुहार लगाई थी।
सीएम सुक्खू के गृह जिला का स्टीयरिंग आया नैन्सी के हाथ, देखें वीडियो। जी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर का स्टीयरिंग अब नैन्सी के हाथ आ गया है। मैं निजी बस चालक बनी नैन्सी सड़कों पर गाड़ी दौड़ाती हुई नजर आ रही है। मैं नैन्सी ने निजी बस सर्विस से HRTC की बस में बतौर चालक सेवाएं देना शुरू किया है। मैं जैसे ही आज पहले दिन गलोड़ रूट से बस हमीरपुर बस अड्डे पर पहुंची तो चालक नैन्सी का बस प्रबंधक विजय ने टोपी और पुष्प देकर स्वागत किया। बता दें कि नैन्सी ने गत वर्ष ही HRTC हमीरपुर में बस चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इससे पहले वह कांगड़ा में एम्बुलेंस चला रही थी। अब नैन्सी निजी बस चलाने वाली जिला की पहली महिला बस चालक बन गई है। शिमला में वीकेंड के लिए होटलों की एडवांस बुकिंग, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। राजधानी में वीकेंड के लिए 60% कमरों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। वह वीकेंड पर छुट्टियों के कारण एडवांस बुकिंग में बढ़ोतरी हुई है। वह शिमला में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से कारोबारियों को अब पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद है। इस पूरे सप्ताह शिमला में पर्यटकों की आवाजाही में पिछले सप्ताह की अपेक्षा 15% की वृद्धि हुई है। इस कारण शिमला के ज्यादातर होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग के चलते शहर में पर्यटन कारोबारी खुशी है। किन्नौर में किसानों को कृषि विभाग ने बांट दिया एक्सपायरी तिथि का मटर बीज। जिला किन्नौर में इन दिनों मटर की बिजाई का काम शुरू हो गया है, लेकिन कृषि विभाग ने एक्सपायर हो चुके मटर का बीज देकर किसानों को परेशानी में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि गोल्डी मटर का बीज कृषि विभाग की ओर से सब्सिडी पर दिया जा रहा है, लेकिन 5 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है। विभाग को दावा है कि एक्सपायर मटर का जो बीज है सोलन में स्थित प्रयोगशाला में जाँच करने के बाद ही किसानों को दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मटर बीज को सोलन की प्रयोगशाला में टेस्ट करने के लिए दूसरा लॉट नंबर 15306681 भेजा गया, लेकिन किसानों को 5 महीने पहले एक्सपायर हो चुका गोल्डी मटर का बीज लॉट नंबर 15306601 किन्नौर के तीनों ब्लॉकों में 500 क्विंटल कृषि विभाग ने किसानों के लिए भेज दिया है। ट्रैकिंग के लिए वन विभाग से लेनी होगी मंजूरी, GPS भी जरूरी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ट्रैकिंग के लिए पहुंचने वाले ट्रैकिंग दलों को वन विभाग की स्वीकृति लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही दलों को सुरक्षा के दृष्टिगत GPS ट्रैकर सिस्टम भी साथ रखना होगा। वहीं उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने ट्रैकर व्यवसाय से जुड़े लोगों को पर्यटन स्थलों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत आवश्यक सुझाव भी मांगे। वहीं शर्मा ने बुधवार को जिले के पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी ट्रैकर समिति के सदस्यों के साथ बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग व्यवसाय से जुड़े युवाओं से आह्वान किया है कि वह अपने सुझाव प्रशासन को दें। हिमाचली चेरी की महानगरों पर बढ़ी मांग, कार्गो सेवा से पहुंच रही मुंबई बंगलुरु। देश के बड़े महानगरों मुंबई, कोलकाता और बंगलुरु के लिए हिमाचल की चेरी की सप्लाई कार्गो सेवा के जरिए शुरू हो गई है। चेरी को पिकअप के जरिए चंडीगढ़ तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद हवाई मार्ग से महानगरों में सप्लाई पहुंचाई जा रही है। राजधानी शिमला की ढली सब्जी मंडी में चेरी के कारोबार ने जोर पकड़ लिया है। बागवानों को इसके अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। ढली सब्जी मंडी में कोटगढ़, कुमारसैन और ननखड़ी से चेरी की खेप पहुंच रही है। बुधवार को मंडी में चेरी का एक बॉक्स 200 से 600 रुपये में बिका। एक बॉक्स में 1 किलो चेरी आती है। हालांकि पहले फसल शिमला की लोकल मार्केट में ही खप जाती थी, लेकिन अब महानगरों से हिमाचल के चेरी की मांग आ रही है। ऐसे में बाहरी मंडियों में भी इसे हवाई सेवा से भेजना शुरू कर दिया गया है। लाहौल स्पीति से पूर्व भाजयुमो जिला अध्यक्ष हरि ठाकुर निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। लाहौल स्पीति विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला रोचक होने वाला है। कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा, भाजपा से पूर्व विधायक रवि ठाकुर और निर्दलीय के रूप में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा चुनाव मैदान में है। अब पूर्व भाजयुमो जिला अध्यक्ष हरि ठाकुर ने भी विधानसभा उपचुनाव लड़ने की हुंकार भरी है। वहीं हरि 14 मई को बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। पतली कुहर में गुरुवार को हरि ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि आज तक भाजपा तथा कांग्रेस ने लाहौल स्पीति के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कभी कंगना को बिना मेकअप देखना, दूसरी बार नहीं देख पाओगे, सीएम सुक्खू के मंत्री ने रनौत पर किया तंज। हिमाचल में वैसे तो मौसम ठंडा है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव ने यहां का माहौल गर्म बना दिया है। वह विशेषकर मंडी सीट, जहां से भाजपा ने बॉलीवुड क्वीन कंगना को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने पूर्व सीएम के बेटे विक्रमादित्य सिंह पर भरोसा जताया है। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब सीएम सुक्खू के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान वायरल हो रहा है।
बेरोजगारी की दर ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि भाजपा इस बार 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जुमलों की सरकार है जो बड़े बड़े वादे करती है लेकिन जमीन पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर सत्ता हथियाना चाहते हैं। इस बार देश में बड़ा बदलाव होने वाला है। मैं जहां भाजपा 2004 की तरह इंडिया साइनिंग का सपना टूटने वाला है, मैं 4 जून को भाजपा को बड़ा सदमा बड़ी हार के साथ लगने वाला है। वहीं रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा 2014 में किए गए वादों की बात 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नहीं करती है। मैं रोहित ठाकुर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 में देश के युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आज देश में बेरोजगारी की दर में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं देश विश्व में बेरोजगारी की दर में सबसे टॉप पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि देश का युवा आज पकौड़े तलने पर मजबूर है। मैं देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महंगाई 7वें आसमान पर है और किसान बागवान आत्महत्या करने को मजबूर है। पिछले 10 वर्षों में देश का किसान बागवान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अहंकारी सरकार को अंततः 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे बिके हुए एमएलए। जेल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बिके हुए विधायक सलाखों के पीछे जाएंगे। वे जांच चल रही है, उसके पूरा होने के बाद बड़े खुलासे होंगे। इनमें से कोई भी भूमाफिया, नशा माफिया तो कोई खनन माफिया बन गया है। मैं धर्मशाला के विधायक ने भी 14 महीने में खुद को राजनीतिक मंडी में बेच दिया। मुख्यमंत्री ने यह बात लोकसभा उम्मीदवार आनंद शर्मा के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जोरावर स्टेडियम में कही। विक्रमादित्य सिंह ने भरा नामांकन, सीएम भी रहे साथ। जब प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन के समक्ष नामांकन पत्र भर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रभारी राजीव शुक्ला और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उपस्थित रही। वह संसदीय क्षेत्र में वीरभद्र परिवार का यह 10वां चुनाव है, वह जबकि कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का यह 3रा और लोकसभा का पहला चुनाव है। इससे पहले वह शिमला ग्रामीण से विधानसभा के 2 चुनाव लड़ चुके हैं। वह दोनों में विजयी हुए थे। वह वर्तमान में वह शिमला ग्रामीण से विधायक हैं। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और माता प्रतिभा सिंह की कर्मभूमि रहे मंडी संसदीय से अपना राजनीतिक सफर की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कई बड़े नेता उपस्थित रहे। वहीं वीरभद्र सिंह ने 4 और प्रतिभा सिंह ने यहां 5 बार चुनाव लड़ा था। वे दोनों 6 बार विजयी हुए थे। में नामांकन के बाद ऐतिहासिक शेरी मंच पर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने शेरी मंच पर भारी संख्या पर उपस्थित संबोधित किया। खेतों में पाकिस्तान का गुब्बारा, लिखा था PIA। जब पुलिस थाना भोरंज के तहत आने वाले सनेट गांव में पाकिस्तान का गुब्बारा मिला है। मैं ग्रामीण जब खेतों की तरफ गए तो देखा कि एक गुब्बारा पेड़ों के बीच फंसा हुआ है। मैं जब नज़दीक जाकर देखा तो यह गुब्बारा हवाई जहाज के आकार का था। मैं तब इसके ऊपर PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ था। मैं ग्रामीणों ने इस बारे में भोरंज पुलिस थाना को सूचित किया। मैं भोरंज पुलिस थाना से आई टीम ने इस गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया है। मैं जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को शाम के समय ग्रामीण अपने खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान हवाई जहाज के आकार का गुब्बारा पेड़ पर फंसा हुआ देखा गया। मैं वही कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान से यह गुब्बारा हवाई मार्ग से होता हुआ यहाँ पहुंचा है। गुब्बारे में हवा भरी हुई थी, मैं जिससे यही प्रतीत हो रहा है कि गुब्बारा हवा की रफ्तार के साथ उड़ता हुआ यहाँ पहुँच गया है। मैं पुलिस की माने तो गुब्बारे को कब्जे में लेने के साथ ही लोगों से बातचीत भी की गई है। मैं इस क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई है। मैं लोगों से कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो पुलिस को सूचित करें। फिलहाल पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है। खाद्य सुरक्षा विंग अलर्ट, 4 मसाला उद्योगों से भरे सैंपल। जब देश के नामी मसालों के ब्रांड के विदेशों में सैंपल फेल होने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण यानी FSSAI अलर्ट मोड पर है। वह देश भर के खाद्य सुरक्षा विंग को देश भर के विभिन्न राज्यों व जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के क्षेत्र में आने वाले मसालों के कारखानों में तैयार हो रहे मसालों के सैंपल की जाँच करने के आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा विंग में मसालों की गुणवत्ता की जाँच के लिए सैंपल उठा रहा है। इस कड़ी में जिला सिरमौर के स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा विंग ने जिला के 4 मसाला कारखानों में मसालों की सैंपलिंग की है, जिन्हें जांच के लिए निजी लैब में भेजा जा रहा है। वहीं जिला सिरमौर में खाद्य सुरक्षा विंग ने इस दौरान हल्दी, चना मसाला में किचन किंग, ड्राई मिर्च पाउडर, राई पाउडर के 10 सैंपल लिए हैं। खाद्य सुरक्षा विंग की जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रियंका कश्यप ने बताया कि जिला सिरमौर में मसालों को तैयार करने के लिए 11 इकाइयां पंजीकृत है।
2019 का रिकॉर्ड टूटा, इस साल 13 करोड़ 30 लाख रुपए केस जब्त। जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन विभाग ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैं आबकारी और पुलिस विभाग के साथ मिलकर छेड़े गए अभियान में निर्वाचन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। मैं आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 13 करोड़ 38 लाख रुपए की नकदी और आभूषण जब्त हो चुके हैं। यह 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2 करोड़ 7 लाख रुपये ज्यादा है। मैं 2019 में निर्वाचन विभाग ने 11 करोड़ 31 लाख रुपये नकदी और आभूषण के रूप में बरामद किए थे। अब तक शिमला संसदीय क्षेत्र से इस बार प्रवर्तन एजेंसियों ने सर्वाधिक 4 करोड़ 19 लाख रुपए की जब्तियां की है, जबकि इस श्रेणी में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से दूसरे पायदान पर बना हुआ है। पहले युवती की पीठ को छुआ, फिर पीछा किया और किए गंदे इशारे, शिमला में सरेआम छेड़खानी। जी राजधानी शिमला में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक सिरफिरा युवक पहले लड़की को पीछे से छूता है, फिर बात करता है और बाद में पीछा कर गंदे इशारे करता है। जब युवती विरोध करती है तो वह गाली गलौज पर उतर आता है। फिलहाल युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वह 26 वर्षीय युवती द्वारा ढली पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत के मुताबिक बुधवार शाम करीब 5 बजे वह अपनी सहेली के साथ शिमला के संजौली स्थित गुरुद्वारा से बस स्टॉप संजौली की ओर पैदल आ रही थी। मैं तभी शाम अचानक पीछे से एक व्यक्ति ने उसके कंधे और पीठ को छुआ और कहा कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैंने आपको फेसबुक पर देखा है, अब जिस क्षेत्र से हो मैं भी वहीं से हूं। मैं आरोपी ने अपना नाम कुलदीप बताया। मैं पीड़िता के मुताबिक इसके बाद वह अपनी सहेली के साथ छोटा शिमला जाने वाली निजी बस में चढ़ गई। मैं आरोपी उसी बस में बैठ गया और उन्होंने गंदे इशारे और गालियां देने लगा और संजौली से छोटा शिमला तक उनका पीछा करता रहा। मैं आरोपी की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने ढली पुलिस थाना में आरोपी के विरुद्ध तहरीर दी। वहीं उधर एएसपी नवदीप सिंह का कहना है कि पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 354, 354D, 509 व 209 व 294 IPC के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नो उम्र की सीमा, नो हाइट की शर्त बने मिस यूनिवर्स। जब मिस यूनिवर्स का ख्वाब देख रही महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार प्रतियोगिता में उम्र और लंबाई की सीमा हटा दी गई है, ताकि इन कारणों से किसी महिला को प्रतियोगिता से वंचित न होना पड़े। भारत में मिस यूनिवर्स के आयोजन का स्वामित्व रखने वाले निखिल आनंद ने ऐलान किया है कि महज लंबाई और उम्र ज़्यादा होने की वजह से कई होनहार महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इसलिए इस वर्ष मिस यूनिवर्स में उम्र और लंबाई की शर्तों में ढील देने के साथ ही अन्य बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं, ताकि मिस यूनिवर्स के मंच पर हर वर्ग की महिलाएं अपने प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करने में सक्षम हो। इस वर्ष अगस्त में भारत के सभी राज्य में स्टेट लेवल कंपटीशन आयोजित होने की संभावना है और उसके बाद तमाम विजेताओं के बीच मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का चयन होगा और वे वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधि करेंगी। मनाली से लेह मार्ग में टिप्पर गहरी खाई में गिरा, चालक की मौत। जब मनाली से लेह मार्ग पर एक टिप्पर के खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि टिप्पर मनाली से दारचा की तरफ जा रहा था कि इस दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और टिप्पर खाई में जा गिरा। मैं पुलिस को हादसे की सूचना वीरवार सुबह मिली। मैं सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लिया। मैं साथ ही हादसे की सूचना परिजनों को दी गई। मृतक की पहचान पिंटू पुत्र ख्याल चंद गाँव दागन डाकघर पोही तहसील आनी के रूप में हुई है। मैं एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बद्धी में किराए के मकान से 5 किलो 83 ग्राम चिट्टा बरामद, हमीरपुर के दंपति सहित 4 गिरफ्तार। जब पुलिस थाना बद्धी के तहत वर्धमान चौक पर किराए के मकान से 5 किलो 83 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। मैं पुलिस ने इस मामले में दंपति सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जाँच शुरू कर दी गई है। मैं जानकारी के अनुसार बता दी कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि वर्धमान चौक के समीप किराए के मकान में अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। मैं पुलिस ने तुरंत टीम का गठन करते हुए उक्त किराए के मकान में दबिश दी, जहां पर दंपति सहित 4 लोगों मौजूद पाए गए। मैं पुलिस जब तलाशी ली तो वहां से 5 किलो 83 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। चिट्टे का मुख्य सप्लायर मोहाली से किया गिरफ्तार, आरोपी के संपर्क में थे 80 से ज्यादा युवा। जिला सोलन पुलिस की विशेष टीम ने चिट्टे के मुख्य सप्लायर को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी के संपर्क में प्रदेश के 80 से ज्यादा युवा थे जो चिट्टे की सप्लाई करते थे। पुलिस ने यह कार्रवाई पकड़े गए शिमला जिले के 2 युवकों से पूछताछ के आधार पर की है।
हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड में 10वीं और 12वीं में अंक सुधारने का सुनहरा मौका। अगर आपने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और किसी कारणवश परीक्षा में कम अंक आए हैं जो कि आपके रोजगार में रोड़ा है, तो घबराएं नहीं। स्कूल शिक्षा बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके लोगों के लिए श्रेणी सुधारी की सौगात देने जा रहे हैं। बता दें कि बोर्ड प्रशासन ने इसके लिए प्रारंभिक तौर पर खाका तैयार कर लिया है। बोर्ड की आने वाले दिनों में होने वाली बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाएगी। प्रस्ताव की खास बात यह है कि 1990 से अब तक जिस भी संख्या में विद्यार्थियों ने बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है वह श्रेणी सुधार परीक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे। वे परीक्षार्थी जितने भी सभी विषयों की चाहे परीक्षा दे सकते हैं। में सभी विषयों में रीअपेयर की सुविधा मिलने से अंक प्रतिशतता ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। महिला ने पंचायत प्रधान पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप। जवाली का है मामला। पुलिस थाना जवाली के अधीन एक पंचायत की महिला ने 7 लगती पंचायत के मौजूदा प्रधान पर छेड़छाड़ के संगीन आरोप लगाए हैं। बस शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि 7 लगती पंचायत का प्रधान मुझे अक्सर ही रास्ते में रोककर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता है तथा कहता है कि तू मेरे साथ रह, मैं तुझे खुश कर दूंगा, मैं आपका मकान बनवा दूंगा और अगर नहीं मानी तो मैं तेरा मकान उखड़वा दूंगा। महिला के अनुसार इससे पहले भी मैंने पुलिस थाना जवाली में उक्त प्रधान के खिलाफ शिकायत दी थी, जिस पर राजीनामा करवा दिया गया था। मैं शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि अब दोबारा से उक्त प्रधान मुझे तंग कर रहा है। मैं शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि मैं प्रधान की इन बातों से तंग आ चुकी हूं। इस मामले में एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि महिला की शिकायत पर मौजूदा पंचायत प्रधान के खिलाफ धारा 354A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मैं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नाहन में आवारा कुत्तों को लेकर भाजपा पार्षदों का नप कार्यालय के बाहर धरना। जिला मुख्यालय नाहन में बेसहारा कुत्तों की समस्याओं को लेकर वीरवार को भाजपा समर्थित पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। में साथ ही कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पार्षदों व लोगों ने कार्यकारी अधिकारी से भी मुलाकात की। बता दें कि भाजपा समर्थित नगर परिषद अध्यक्ष श्यामा पुंडी, पार्षद संध्या अग्रवाल, अशोक विक्रम वर्मा सहित संबंधित दोनों वार्डों के स्थानीय निवासी प्रदीप, मनीष अग्रवाल, दिनेश गुप्ता आदि ने कहा कि शहर में 2 स्थानों पर असंख्य बेसहारा कुत्ते एकत्रित कर घरों में रखे गए हैं, जो लगातार क्षेत्रवासियों के लिए घातक होते जा रहे हैं। इन कुत्तों को सुबह शाम शहर में भी खुले में छोड़ दिया जाता है। वह दोनों क्षेत्रों में बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हें तरह तरह की बीमारियां फैलाने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कुत्ते कई बार स्कूल के छोटे बच्चों पर भी हमला कर चुके हैं, जिससे बच्चों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दों पर यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह प्रदर्शन को और तेज करेंगे। हिमाचल के 20,422 प्राइमरी टीचर जानेंगे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के स्किल्स। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई आसान होगी। विद्यार्थियों को रोचक तरीके से पढ़ाई करवाने के लिए 6 SCERT सोलन में प्राइमरी शिक्षकों को 2 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश के 20,422 शिक्षकों को इस ट्रेनिंग में भाग लेना होगा। 2 चरणों में ये ट्रेनिंग दी जाएगी। बी फार्मेसी बीटेक के लिए प्रवेश परीक्षा 10 मई को 8715 अभ्यर्थियों ने किए आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 10 मई को होगा। बता दें कि HPCET के लिए 8715 अभ्यर्थियों के आवेदन आए हैं, जिसमें बीटेक के लिए सबसे ज़्यादा 4363 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं बी फार्मेसी के लिए 3123, बीटेक बी फार्मेसी दोनों के लिए 474, MCA के लिए 333 और MBA पर्यटन की प्रवेश परीक्षा के लिए 422 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं बता दें कि तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा 10 मई को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा बीटेक बी फार्मेसी, MBA पर्यटन व MCA में तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर और संबंधित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए आयोजित की जाती है। वह प्रवेश परीक्षा के लिए 13 स्थानों पर कुल 16 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना जिला में एक परीक्षा केंद्र शामिल है। सीएम धामी का बड़ा एक्शन। जंगल में लगी आग मामले में लापरवाही बरतने पर 11 कर्मचारी निलंबित। उत्तराखंड में जंगल की आग हर साल एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस साल ये और भी भयावह हो गई है। पिछले 6 महीनों से उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, जिससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ है। इसी बीच उत्तराखंड वन विभाग ने जंगल की आग पर काबू पाने में लापरवाही बरतने पर 17 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।